ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी को श्रावणी पूर्णिमा का नमस्कार। क्योंकि चतुर्मास में भगवान ने हमें अन्न और जल ये 4 मास में देते हैं और 8 महीने धनुर्मास में वो चलता है। और चतुर्मास शयनी एकादशी से चालू होता और उत्थान देवोत्थान एकादशी से बंद हो जाता। इसके दरमियान जितने भी उत्सव आते हैं वो मानव समाज के विकास के लिए है, मानव समाज को भगवान के पास लेके जाने के लिए है, मानव समाज को आध्यात्मिक बनाने के लिए है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। आदरणीय पांडुरंग शास्त्री, जिनको प्यार से दादाजी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो श्रावणी पूर्णिमा है ये 3 उत्सवों का त्रिवेणी संगम है। क्या है? 3 उत्सवों का त्रिवेणी संगम है। तो सबसे पहले जो ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत बदलने का दिन है, और दूसरा दिव्य संस्कार लेकर जो भाई और बहन का प्यार है वो, जिसका नाम हम लोग रक्षाबंधन कहते हैं। ये भक्ति में भाई बहनों का एक उत्सव है, त्योहार है, और एक मनाने वाला जबरदस्त, वर्ल्ड में सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में भी मनाया जाता है, जिसका नाम है रक्षाबंधन। अभी तीसरा है आज के दिन ही समुद्र पूजन। गुजरात में कर्मवीर व्यापारी लोग कहते हैं कि दरियालाल का पूजन। तो हम संक्षिप्त में थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे, क्योंकि श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन का त्योहार है। उस दिन ज्ञान निष्ठा वाले ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत बदलने का दिन भी है। जो ब्राह्मण लोग हैं वो साल में एक बार अपनी जनेऊ बदलते हैं। कर्म करने वाले ब्राह्मण, इन लोगों को यज्ञ बदलने का जो दिन है उसका नाम है यज्ञोपवीत दिवस। क्योंकि यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ बदलने का, उपनयन संस्कार करने का दिन है, इसलिए ये जो दिव्य संस्कार है, ऋषियों का कहना है कि जन्मना जायते क्षुद्र संस्कारम द्विज उच्यते। जब मनुष्य पैदा होता तो वो संस्कार विहीन होता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके जीवन में जिस प्रकार के संस्कार हम बोएंगे वो संस्कार उसके जीवन में आते हैं। तो भारतीय संस्कृति उसके जीवन में दिव्य संस्कारों का आरोपण करने के लिए जनेऊ का कार्यक्रम निकाला है, जहां से उपनयन, उप का मतलब होता ऊपर की ओर, नयन का मतलब होता प्रयाण करना, यानी उप का मतलब होता भगवान की तरफ, प्रयाण करने का मतलब होता चलना, भगवान के तरफ जाने का एक संस्कार है जिसका नाम है उपनयन संस्कार। क्यों है? क्योंकि ये जो जनेऊ में 9 तंतुआं हैं, 9 तंतु। कितने तंतु? 9 धागे, 9 सूत्र, 9 धागे उसमें है। हर धागे के ऊपर एक एक देव की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अकेला नहीं है
और मेरे साथ देवी देवता है, ये उसको अस्मिता जागृत होनी चाहिए। ये एक दृष्टि है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है, और भगवान मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो अलग अलग तंतुओं पे अलग अलग देवों की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का दिवस श्रावण पूर्णिमा। और सबसे पहले धागे के ऊपर ओमकार की प्राण प्रतिष्ठा होती। जरा याद रखना ये बात, सबसे पहले सूत्र यानी धागे के ऊपर ओमकार की प्राण प्रतिष्ठा होती, और दूसरे के ऊपर अग्निदेव की होती, और तीसरे के ऊपर नागदेव की होती, चौथे पर सोमदेव, पांचवे पर पितृदेव, हमारे पूर्वजों की भी प्राण प्रतिष्ठा इस जनेऊ में होती है, और छठवें में प्रजापति, और सातवें में वायुदेव, आठवें में यमधर्मराज, नौवें में विश्वदेव। ये 9 तंतुओं के ऊपर 9 देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करके इसको 3 घीटी मारते हैं, 3 वेद, और पूरे को मिला के चतुर्थ वेद। ऐसा अलग अलग ऋषियों का कहना है। तो मेरा ये कहना है कि ये दिव्य संस्कार जन्म से नहीं आते, बल्कि संस्कारम द्विज उच्यते। जिस लड़के के जीवन में ये संस्कार बोएंगे वैसा ही उसके जीवन में परिणाम आएगा। ये संस्कार समझ लीजिए, कोई लड़का अकेला जा रहा है, देखिए दृष्टि बदलाव का जो परिणाम है जनेऊ से, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता रहा हूं। वैसे तो इसमें बहुत सी बातें लिखी हुई है, दादाजी ने, संतों ने बहुत से बातें कहा है, लेकिन सूक्ष्म एक छोटी सी बात, अगर मैं रोड के ऊपर रास्ते में अकेला जा रहा हूं तो वहां से 2 लड़कियां आ रहे हैं, तो मेरी दृष्टि उसके ऊपर जाएगी, और अगर मन हमारा कंट्रोल में नहीं है तो मैं उसको कुछ ना कुछ बोलूंगा, ऐसी आज की प्रवृत्ति होगी। लेकिन जिस समय कोई आपके साथ में नहीं है तो आपका मन चंचल उन स्त्रियों पे, उन लड़कियों पे है। लेकिन समझ लीजिए, आपके साथ में आपके माताजी पिताजी है, तब भी वो लड़कियां आपके सामने से दूसरे दिन ऐसा आ रहे हैं, तो आप एक शरीफ के जैसा माता पिता के साथ में चलते हुए पार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि माता पिताजी साथ में है, तो आपकी बुद्धि संकुचित हो गई है, मर्यादित हो गई है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं जनेऊ संस्कार को धारण करूंगा तो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में 9 देव, 4 वेद मेरे साथ में है, ऐसा लगेगा। कौन कौन साथ में है? ओमकार, अग्निदेव, नागदेव, सोमदेव, पितृदेव, प्रजापति, वायुदेव, यमदेव, विश्वदेव। ये 9 तंतुओं में, 9 तंतुओं के ऊपर 9 देवों की प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन मेरे अगर समझ में आ जाएगी, अगर मेरे पास जनेऊ है, तो मेरे सारे कर्म सत्कर्म हो जाएंगे, और मैं सोच के समझ कर हर कर्म को करने लगूंगा। और जनेऊ कार्यक्रम का अर्थ ये भी है कि शक्ति का संचय। जब लड़का युवा होने लगता तो उसके शरीर में अलग अलग शक्तियों का पुनर्जन्म होता है। तो सबसे बड़ी शक्ति वीर्य शक्ति है, उस वीर्य शक्ति से प्रचंड महाशक्ति का निर्माण होता है। तो इसीलिए वेदों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है कि विषयों पर काबू करने का जो कार्यक्रम है वो है उपनयन संस्कार। शक्ति को संचय करने का जो कार्यक्रम है वो है जनेऊ संस्कार। मेरे जीवन में प्रचंड शक्ति आनी चाहिए, ऐसा जो सोचने वाला जो कार्यक्रम है वो है उपनयन जनेऊ संस्कार। तो इसीलिए आज श्रावण पूर्णिमा के दिन यह सबसे पहला उत्सव है, उपनयन संस्कार का दिवस। उसको श्रावणी पूर्णिमा बोलते हैं, रक्षाबंधन बोलते हैं, राखी पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो दूसरा नंबर आया है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन अर्थात प्रेम का बंधन, भाई बहन का बंधन। इस विश्व में भाई और बहन के संबंध जैसा और कोई संबंध हो ही नहीं सकता। जितने भी हम संसार में घूमते हैं, परिवार के बाहर समाज में घूमते हैं, सभी स्वार्थ का संबंध है, लेकिन भाई और बहन का संबंध एकदम निस्वार्थ भाव। जब बहन
मेरी बहन मेरे घर पर आती है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है जिसको हम राखी बोलते हैं, और वो बोलती है कि ये न बद्धो बलि राजो दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल। हे भगवान, सारे संसार के विपदाओं से, सारी संसार के विघ्नों से, परेशानियों से मेरे भाई की रक्षा करना भगवान, क्योंकि वो अगर अच्छा रहेगा, उसकी रक्षा आप करेंगे तो वो मेरी रक्षा करेगा भगवान। इसमें एक निस्वार्थ भाव का प्रेम है जिसका नाम है रक्षा बंधन। हाथ पर तो वो राखी बांधती ही है बहन आकर अपने घर में, लेकिन हृदय को प्रेम से बांध कर जाती है अपनी बहन। भाई बहन का प्रेम का मतलब ये है कि इतने बड़े सागर में एक मीठे तालाब का झरना, ऐसा भाई बहन का प्रेम है। और भारतीय संस्कृति ने हमारी स्त्रियों को महत्व दिया है और उसका पूजन किया है। इसलिए वेदों की घोषणा है कि यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमते देवता। जिस घर में स्त्रियों का पूजन होता है उस घर में देवताओं का वास होता है। जैसे ही बहन हमारे भाई के हाथ पर राखी बांधती है तो भाई की दृष्टि बदलनी चाहिए, और बदल भी जाती है। और जैसे ही राखी बहन बांधती है दृष्टि तो बदलती ही है, लेकिन बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है भाई को। जिस भाई की बहन समाज में रोते रोते डरते डरते घूमती है, वो समाज धीरे धीरे मंद गति से पतन की ओर जाता है। इसलिए जितने भी भाई समाज में हैं, अपने अपने बहनों को एकदम निर्भय प्रदान करना चाहिए। भयावह का वातावरण उसके जीवन में ना आए, ये सोचने की जिम्मेदारी और खुशहाली देने की जिम्मेदारी भाई अपने हाथ पर राखी बनाकर ये वचनबद्ध होता है कि ऐ बहन, तुझे निर्भय अपने समाज में घूमना है और खुशहाली देने की जिम्मेदारी आज से मेरी है। ये भारतीय संस्कृति ने भाइयों के लिए अपने जीवन में पौरुष का निर्माण करने के लिए भाई के हाथ पे बहन राखी बनने का त्योहार लाया, क्योंकि हर एक के जीवन में पौरुष यानी एक वीर रस पूरा खलास हो जा रहा है। इसलिए पौरुष का रस, वीर का रस पैदा करने की शक्ति हमारे बहनों में है। इसलिए बहन जब भी हमारे राखी हाथ में बनती है तो हमारी उसकी रक्षा की जिम्मेदारी बन जाती है। और बहन जब हमारे माथे पर तिलक करती है, दृष्टि परिवर्तन के लिए हमारी बहन हमारे माथे पर तिलक करती है और हमें त्रिलोचन देव बना देती है। मैं ये दो आंखों से आज तक भोग, संपत्ति, ऐश्वर्य, समृद्धि, सोना चांदी, घर, संसार, पुत्र, पत्नी के बारे में सोचा हूँ, लेकिन बहन श्रावणी पूर्णिमा के दिन अगर मुझे तिलक लगाती है तो मेरी दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है। और मैं ये सोचता हूँ कि ऐ बहना, जिस तरीके से तू मेरे माँ बाप को जन्म लेकर मेरी बहन बनी है, लेकिन जिन्होंने मेरे माँ बाप को पैदा हुए नहीं है, लेकिन सारे संसार की स्त्री जाति मेरी बहन के रूप में है। ये दृष्टि हमारी बहन हमको देकर जाती है। दृष्टि परिवर्तन हो जाता है हमारे जीवन में। दो आंख भोगों की ओर देखी है, लेकिन ये जो तीसरी आंख है, त्रिलोचन मुझे मेरी बहन बनाकर दे गई है, भोग की ओर नहीं बल्कि संसार की तरफ स्त्रियों पर दृष्टि डालने का भाव पैदा करती है, नजरिया बदल देती है। जिस तरीके से हम संसार को अगर ग्रीन देखना चाहते हैं तो हम एक ग्रीन चश्मा लेकर आंखों पर लगाए तो सारा का सारा संसार ग्रीन नजर में आता है। उसी प्रकार बहन हमें दृष्टि देकर जाती है तिलक लगाकर। बहन की रक्षा और स्त्री की ओर देखने की विशुद्ध प्रेम बहन हमारे जीवन में डालकर जाती है और हमें एक करधोना, अच्छे से अच्छा करधोना पहना कर जाती है। इसका अर्थ यही है कि भगवान, मेरे भैया के जीवन में संकटों के बादल जब भी आए तो मेरा भैया और वो जितने भी संकट है उस संकटों से लड़ने के लिए कमर बांध ले।
ये करदोना हमें सिखाता है। कितना प्यारा करदोने का मतलब है कि संकटों से लड़ने के लिए कमर बनकर रेडी होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ये हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति ने, ऋषियों ने, वेद ने, पुराण ने, उपनिषद ने, गीता ने ये सिखाया है हमको। ये भाव भरा जो रक्षाबंधन का त्योहार है, यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमते देवता, ये हमको सिखाता है। और तीसरी बात है कि दरिया पूजन, समुद्र का पूजन। अलग अलग देशों में जाने का जो पुराने जमाने में जरिया था वो था समुद्र। हमारे भारत देश के लोग अलग अलग देशों में, अमेरिका, लंदन, जापान, जर्मनी, मलेशिया, अलग अलग देशों में जाते थे और अपनी कलाओं का प्रदर्शन और हमारी संस्कृति के विचार और हमारा कौशल ये दिखाने के लिए समुद्र में अपनी किश्ती लेकर जाते थे और अपना व्यापार भी करते थे और अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार भी करते थे और अपनी कला भी वहां पर प्रदर्शन करते थे, अपना कौशल वहां पर दिखाकर आते थे। किसके जरिए, किसके माध्यम से? समुद्र के माध्यम से। इसीलिए आज के दिन, श्रावणी पूर्णिमा के दिन, एक नारियल प्रदान करते हैं समुद्र को कि ऐ समुद्र, तेरा जो गुण है वो मेरे जीवन में आए। क्योंकि सदियों से समुद्र के अंदर गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, मंदाकिनी, अलग अलग नदियों का पानी में बहते बहते कचरा समुद्र में घुस जाता है, लेकिन समुद्र शांत वृत्ति वाला, कभी भी उसका मन चंचल नहीं हुआ, कभी भी उसका मन, कचरा मेरे पास ये लोग लाकर डाल रहे समुद्र में, समुद्र का कभी मन विचलित नहीं हुआ, एकदम स्थित प्रज्ञ, स्थिर उसका मन है। और सारे विश्व की संपत्ति समुद्र में जब समा गई तब भी वो स्थिर था। मेरे पास संपत्ति आ गई, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं अपनी मर्यादा से, अपने बॉर्डर से, अपनी सीमा से पार जाकर गांवों को सर्वनाश कर दूंगा, ये समुद्र में बात है नहीं, ये गुण है नहीं। जितनी भी कचरा उसके पास आने दो, वो क्रोध होगा नहीं, अस्थिर होगा नहीं, वो चंचल मन बना लेगा नहीं। और जितनी भी संपत्ति इसके समुद्र में आने दो, वो कभी खुश होगा नहीं, कभी वो हवा में, भाव में विभोर होगा नहीं, भाव में बहने वाला है नहीं। और जब कोजागिरी पूर्णिमा, गरबा खेलने का जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा समुद्र चंद्रमा से मिलने के लिए तड़पता है, ऊपर 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 उठता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की जो शीतलता का जो प्रकाश है, उस प्रकाश से मिलने की तड़प है। किसमें? समुद्र में। और हमारे जीवन में क्या आना चाहिए कि जिसके पास सद्गुण है, जिन गुरुओं के पास, जिन सत्पुरुषों के पास, कुछ संतों के पास, कुछ सामाजिक बड़े लोगों के पास कोई अगर अच्छा गुण है, तो हमें, हमारे मन में ये आना चाहिए कि मुझे उससे मिलना है, उसके गुणों को मेरे जीवन में लाना है। बुरे गुण सब में होते हैं, लेकिन सद्गुणों को लेने वाला मन चाहिए। ऐसा मन समुद्र के पूजन से हमें प्राप्त हो। और आखिरी बात यह है कि चंद्रमा पर प्रकाशित है, सूरज से वो प्रकाश लेकर सारे संसार में प्रकाशित करता है। ऐसे सूरज को समुद्र अपना समर्पण करता है, सारा का सारा जल समर्पण करता है। और ये जो खारा जल है, सूरज के द्वारा समर्पण होने के बाद जब बादलों में प्रवेश करके हमारे सारे विश्व को, हमारे सारे इस दुनिया को जब वर्षा के रूप में वितरण करता है, तो जो समुद्र का खारा पानी होता है, वो सूरज बादलों से लेकर हमें मीठा बना कर देता है। उसी प्रकार हमारी संपत्ति, हमारे भोग, हमारा धन, हमारा सोना चांदी, जितना भी यश कीर्ति, जितनी भी संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, भोग है, वो हम संतों के चरणों में समर्पण करेंगे तो हमारे संत हमारे जीवन में वो लेते नहीं, उसको मीठा बना कर देते हैं। उसका उपयोग कैसा करना है, उसका सदुपयोग किसको बोलते हैं, ये बात श्रावणी पूर्णिमा में है। और ये जो आज का त्योहार है वो त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम का मतलब सबसे पहला उपनयन, जनेऊ धारणे का संस्कार, बड़े ज्ञान निष्ठ ब्राह्मणों को जनेऊ बदलने का दिन। दूसरा, एक पवित्र रिश्ता
भक्तिमय भाई बहनों का रक्षाबंधन का रिश्ता। और तीसरा है दरिया लाल पूजन यानी कि समुद्र पूजन। आज के दिन समुद्र को सभी लोग नारियल चढ़ाते हैं। ऐसा त्रिवेणी संगम का त्योहार हम मनाएंगे। और जो कुछ भी मेरे बोलने में अगर त्रुटि है तो वो मेरी त्रुटि है, और जो कुछ भी अच्छा आपको लगेगा इसमें वो ऋषियों का है, मुनियों का है, वेद का है, पुराण का है, कृष्ण का है, गीता का है, सत्पुरुषों का है, वो अच्छी बात आप लेंगे। और अगर गलत बात अगर मुझे आपको लगेगी तो वो अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। इतना कहते हुए आज का रक्षाबंधन का उत्सव पूरा करेंगे। नमस्कार। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चांदले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति।